Hello friends, welcome back to Be English Champion YouTube channel, and today we are going to read a small story and the name of this story is The Jackal King. जयकाल किंग इसका मतलब है सियार राजा। और इसके पहले आर्टिकल दा का यूज किया गया है जो कि एक डेफिनेट आर्टिकल है और जो ये दिखाता है कि आगे जो भी नाउन है वो एक स्पेसिफिक नाउन है, एक विशेष नाउन है। और अगर इसके पहले आर्टिकल ए का यूज किया जाता वो ये दिखाता है कि आगे जो भी नाउन है वो कोई स्पेसिफिक नाउन नहीं है, यानी कोई भी कॉमन नाउन है, यानी किसी भी जयकाल के बारे में बात होती। बट यहां इसका मतलब है द जयकाल किंग यानी सियार राजा, वो सियार जो राजा है उसके ही बारे में बात की जा रही है। तो गाइस, इसको हम इस स्टोरी के थ्रू रीड करेंगे और समझेंगे कि किस तरह से ये टाइटल इस स्टोरी से रिलेट करता है। तो इसीलिए वीडियो में एंड तक बने रहिए और हम इस स्टोरी के थ्रू इम्प्रूव करेंगे अपने इंग्लिश रीडिंग स्किल्स और इंग्लिश ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स को। तो गाइस, इसमें हमें बहुत सारी एडवांस्ड लेवल की वोकेबलरी भी देखने को मिलेगी जो हमारे इंग्लिश सीखने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो इसके साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो गाइस लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। कोई भी आपकी क्वेरी हो, किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन हो, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो बिना देरी के हम स्टोरी को पढ़ना शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, तो ये आपका एक फ्रेज है और फ्रेज को हिंदी में कहते हैं वाक्यांश, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कंप्लीट सेंस नहीं देता है तो उसको हम फ्रेज कहते हैं। तो वंस अपॉन अ टाइम इसका मतलब होता है एक बार की बात है। द प्रेस्ट ऑफ किंग ब्रह्मदत्त of Ganeshpur was chanting a secret mantra in a lonely spot in a jungle। तो द प्रेस्ट यानी पुजारी, किसकी बात हो रही है? पुजारी की बात हो रही है। इसके आगे है ऑफ यानी का। राजा ब्रह्मदत्त ऑफ यानी के गणेशपुर। तो यहां पर आपका ये जो पूरा पार्ट है द प्रेस्ट ऑफ किंग ब्रह्मदत्त ऑफ गणेशपुर, तो ये आपका पूरा सब्जेक्टिव पार्ट है। लेकिन इस पूरे सब्जेक्टिव पार्ट में जो आपका मेन सब्जेक्ट है वो है आपका द प्रेस्ट यानी पुजारी, क्योंकि आगे जो एक्शन दिखाता है, जो काम करता है सेंटेंस में, तो सब्जेक्ट जो मेन सब्जेक्ट है वो वही होता है। तो इसका मतलब है गणेशपुर के राजा ब्रह्मदत्त का पुजारी। और एक चीज और भी है कि जब ऑफ करके कोई सब्जेक्ट होता है तो ऑफ के जो पहले वाला वर्ड होता है वो आपका मेन सब्जेक्ट होता है। आगे और ऑफ के आगे जो होता है वो यहाँ पर एक प्रकार से विशेषता बता रहा है, एक पहचान बता रहा है। कौन? गणेशपुर के राजा ब्रह्मदत्त का पुजारी। वॉज चैंटिंग, तो यहाँ पर वॉज के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई है जिसका हिंदी अनुवाद रहा था से करेंगे, यानी वॉज चैंटिंग यानी जाप कर रहा था, जिसको हम पढ़ना भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जब कोई मंत्र वगैरह पढ़ा जाता है तो उसको जाप करना कहते हैं, यानी वॉज चैंटिंग जाप कर रहा था। अ सीक्रेट मंत्रा, अ सीक्रेट मंत्रा का मतलब है एक रहस्यमय मंत्र का। कोई भी चीज जो छिपी हुई होती है, जिसकी जानकारी हर इंसान को नहीं होती है, उसको हम सीक्रेट कहते हैं, यानी एक रहस्यमय मंत्र का। इन यानी में। आ लोनली स्पॉट यानी एक सुनसान जगह जहां कोई नहीं होता है, उसको हम लोनली स्पॉट कहते हैं। इन आ जंगल, एक जंगल में। तो इस पूरे सेंटेंस का मतलब है एक बार की बात है, गणेशपुर के राजा ब्रह्मदत्त का पुजारी एक जंगल में एक सुनसान जगह पर एक रहस्यमय मंत्र का जाप कर रहा था। तो a cunning jackal who was carefully hiding nearby heard it। तो अब यहां पर बात हो रही है a cunning jackal यानी एक धूर्त सियार। तो एक कनिंग होता है और एक होता है आपका क्लेवर। दोनों का मतलब चतुर चालाक होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि क्लेवर चालाक वो होता है जो पॉजिटिव वे में अपनी चालाकी का यूज करता है, यानी अच्छे कामों के लिए जो अपनी चालाकी का यूज करता है तो वो होता है क्लेवर। और जो नेगेटिव एक्टिविटी के लिए, यानी अपने स्वार्थ के लिए, अपने मतलब के लिए, दूसरों पर अत्याचार जुल्म करने के लिए अपने मतलब चालाकी दिखाता है तो वो होता है कनिंग। तो इसी तरह से अ कनिंग जैकाल एक धूर्त या एक चालाक सियार
क्या कर रहा था? एक चालाक सियार ने हर्ड यानी सुना, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है और ये ऑब्जेक्ट है, इट यानी उसको। तो ये इट किसके लिए बोला गया? उस मंत्र के लिए बोला गया, रहस्य में मंत्र जो कर जाप कर रहा था तो उसको, तो इट यानी उसको। तो एक चतुर सियार ने उसको सुना। अब यहां पर बात करते हैं, हु वॉज केयरफुली हीडिंग नियर बाई। ये पूरा आपका एक एडजेक्टिव क्लाउज है ये, क्योंकि ये विशेषता बताता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है उस सियार के बारे में। कौन? जो। तो यहाँ पर वो सियार जो वॉज केयरफुली यानी सावधानी पूर्वक या बहुत ही ध्यान से हिडिंग छिपा हुआ था, नियर बाई पास में। तो ये जो हु है रिलेटिव प्रोनाउन है जो जयकाल के लिए यूज किया गया है। एक धूर्त सियार जो सावधानी से पास में छिपा हुआ था उसको सुना। किसको सुना? उस मंत्र को सुना। A little later, the priest got up and said, I have mastered the mantra. By chanting this mantra, one can gain control over any living being. तो इसका मतलब है a little later, तो थोड़ी देर बाद, a little थोड़ी और later बाद में। The priest पुजारी, priest से पहले दा लगा हुआ है, कौन पुजारी? वही पुजारी जो गणेशपुर के राजा ब्रह्मदत्त का पुजारी है। Got up खड़ा हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये आपका सब्जेक्ट है, वर्ब की सेकंड। एंड सेड और कहा, पुजारी खड़ा हुआ और कहा आई मैं, हैव मास्टर्ड का मतलब होता है इसमें, मास्टर्ड का मतलब होता है महारत हासिल कर ली या पूरा कर लिया। जब हम किसी काम को पूरा कर लेते हैं उसको मास्टर्ड के रूप में कहा जा सकता है। आई यानी मैंने, और हैव मास्टर्ड महारत हासिल कर ली है या काबू पा लिया है। द मंत्र, तो इसके आगे एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है जो ये दिखाता है कि ये जो सेंटेंस है ये एक आश्चर्य यानी सरप्राइजिंगली कहा गया है इसको। मैंने इस मंत्र पर महारत हासिल कर ली है। बाई चैंटिंग यानी जाप करके, दिस मंत्र, इस मंत्र का, वन यानी कोई भी, वन यहाँ पर एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है जो किसी के लिए भी यूज किया जाता है। कोई भी कैन गेन हासिल कर सकता है, कंट्रोल यानी नियंत्रण, ओवर यानी ऊपर, एनी लिविंग बीइंग यानी किसी भी सजीव प्राणी के। तो इस मंत्र का जाप करके कोई भी किसी के ऊपर नियंत्रण हासिल कर सकता है। तो लिविंग बीइंग कहते हैं किसी भी सजीव चीज को। एंड बीकम और बन सकता है, द रूलर शासक ऑफ द वर्ल्ड, इस दुनिया का शासक बन सकता है। हा हा हा, यू फूल, तुम मूर्ख, यानी उससे कहा मूर्ख और इसके आगे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है। जब कोई भी बात आश्चर्य में कही जाती है तो उसके आगे एक्सक्लेमेशन मार्क लग जाता है। मूर्ख। आई हैव ऑल्सो गेन्ड कंट्रोल ओवर द मंत्र। आई मैंने, हैव ऑल्सो गेन्ड यानी भी प्राप्त कर लिया है, ऑल्सो यानी भी, और हैव गेन्ड प्राप्त कर लिया है, कंट्रोल नियंत्रण, ओवर द मंत्र यानी इस मंत्र के ऊपर। मैंने भी इस मंत्र के ऊपर नियंत्रण हासिल कर लिया है। नाउ आई विल यूज इट टू बिकम द किंग ऑफ द वर्ल्ड, द जैकाल शाउटेड एंड रैन अवे। तो नाउ यानी अब, आई मैं, विल यूज इस्तेमाल करूंगा, इट इसका, टू बिकम बनने में, द किंग राजा, ऑफ द वर्ल्ड इस दुनिया का, द जयकाल सियार शाउटेड मीन्स चिल्लाकर बोला, एंड रैन अवे और भाग गया। अब मैं इस दुनिया का राजा बनने के लिए इसका इस्तेमाल करूंगा, और जो सियार था वो चिल्लाकर बोला और भाग गया। I must catch this jackal immediately, otherwise he will create chaos through the मंत्र। तो I यानी अब इस ये डबल इंटेरोगेट, मतलब इसको हम बोलते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक बात कही गई है और यहां से लेकर यहां तक ये जो कोटेशन है ये किसके द्वारा कहा गया है? ये कहा गया है द रॉयल प्रीस्ट के द्वारा। यानी आई मुझको मस्ट कैच का मतलब है पकड़ना होगा, जरूरी। मस्ट एक मॉडल वर्ब और जिसका यूज कंपलसरी कामों के लिए किया जाता है। आई मुझको मस्ट कैच पकड़ना होगा। कुछ लोग इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, पकड़ना चाहिए, कोई बात नहीं, चाहिए या होगा दोनों सेंस में
इसका यूज किया गया था। आई मस्ट कैच, मुझे पकड़ना होगा, दिस जयकाल, इस सियार को, इमीडिएटली यानी तुरंत ही या जल्दी ही मुझको इस सियार को पकड़ना होगा, अदरवाइज यानी नहीं तो या अन्यथा या वरना। तो अदरवाइज जो है वो आपका एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है जो विरोध को दिखाता है, नहीं तो या फिर अन्यथा या वरना। ही विल क्रिएट यानी पैदा करेगा, केओस का मतलब होता है केओस का मतलब होता है अव्यवस्था या अराजकता। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, यानी केओस आपका एक अच्छा वर्ड है, इसको आप ये याद कर लीजिए। यानी अव्यवस्था, थ्रू यानी के द्वारा, द मंत्र, नहीं तो वो उस मंत्र के द्वारा अव्यवस्था पैदा करेगा। थिंकिंग सो यानी ऐसा सोचकर, द रॉयल प्रीस्ट यानी शाही पुजारी, रन आफ्टर यानी पीछे दौड़ा, द जयकाल उस शेर के। तो ऐसा सोचकर शाही पुजारी उस शेर के पीछे दौड़ा कि मुझे उसको तुरंत ही पकड़ना होगा, वरना वो इस मंत्र के द्वारा अव्यवस्था पैदा करेगा। हाउएवर ही वॉज अनेबल टू कैच द जयकाल। तो हाउएवर लेकिन, हाउएवर का मतलब लेकिन या हालांकि, दो इसके मीनिंग होते हैं, तो इसका जो सेंस के हिसाब से इसको हमें पढ़ा जाता है। लेकिन ही यानी वो, वॉज अनेबल टू कैच का मतलब है नहीं पकड़ सका। वॉज के बाद जब एबल या फिर अनेबल आता है और उसके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये कैन और कुड का सेंस देता है। इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, ही वॉज वो था, अनेबल यानी अयोग टू कैच पकड़ने में। लेकिन हम सिंपली इसको ये पढ़ सकते हैं कैन या कुड का यूज करके, क्योंकि ये कैन और कुड की जगह ही यूज किया जाता है। अब यह अनेबल है तो अनेबल एक नेगेटिव वर्ड है, तो ही यानी वो वॉज अनेबल टू कैच यानी नहीं पकड़ सका द जयकाल उस गीदड़ को या सियार को। द वरीड प्रेस्ट रिटर्न टू द किंगडम एंड नरेटेड द होल इंसिडेंट टू द किंग। द वरीड प्रीस्ट यानी चिंतित पुजारी, वरीड यानी चिंतित, जो काफी टेंशन में था, रिटर्न यानी वापस लौटा, टू द किंगडम राज्य में, एंड नरेटेड और बताई, द होल इंसिडेंट पूरी कहानी, टू द किंग राजा को। वो चिंता से व्याकुल पुजारी यानी चिंतित पुजारी राज्य में वापस लौटा और पूरी कहानी उस राजा को सुनाई। इन द मीन टाइम यानी उसी बीच में, द कनिंग जयकाल रीच द जंगल एंड बिगेन टू हैच हिज एविल प्लान। उसी बीच में द कनिंग जयकाल वो धूर्त सियार रीच्ड पहुंचा द जंगल उस जंगल में, एंड बिगेन और शुरू किया, टू हैच का मतलब है बनाना, हैच मीन्स होता है बनाना, हिज एविल प्लान यानी अपनी बुरी योजना। उसी बीच में धूर्त सियार जंगल में पहुंचा और अपनी बुरी योजना को बनाना शुरू किया, विद द पावर ऑफ द मंत्र यानी उस मंत्र की ताकत से। आई विल ब्रिंग मैं ले आऊंगा, द इंटायर जंगल पूरे जंगल को, अंडर माई कंट्रोल यानी अपने नियंत्रण में। तो उस मंत्र की पावर से मैं पूरे जंगल को अपने कंट्रोल में लाऊंगा। आई विल फॉर्म में बनाऊंगा, फॉर्म होता है बनाना। एन आर्मी एक सेना ऑफ फेरोशियस एनिमल्स, फेरोशियस होता है भयंकर, भयानक जो होते हैं खतरनाक, तो फेरोशियस का मतलब ये है यानी भयंकर जानवरों की मैं एक सेना बनाऊंगा। एंड रेड, और रेड का मतलब है हमला करना, RAID, इसको आप लर्न कर सकते हैं। रेड यानी हमला करूंगा, द नेबरिंग किंगडम्स यानी पड़ोस के राज्यों पर। नेबरिंग जो है एक एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच है, पड़ोस के राज्यों पर हमला करूंगा। नो आर्मी विल बी एबल टू फाइट यानी लड़ पाएगी, विद माई आर्मी यानी नो आर्मी कोई सेना नहीं, विल बी एबल टू फाइट लड़ पाएगी, इस पूरी फ्रेज का मतलब है विद माई आर्मी मेरी सेना से, ऑफ एनिमल्स जानवरों की, एंड विल सरेंडर और आत्मसमर्पण करेगी, टू बी मेरे सामने। यानी कोई भी सेना मेरे जानवरों की, मतलब जानवरों की मेरी सेना के साथ नहीं लड़ पाएगी, यानी विल बी एबल टू फाइट, और यहाँ नो लगा हो तो इसको हम पढ़ेंगे नहीं लड़ पाएगी, और मेरे सामने सरेंडर करेगी यानी आत्मसमर्पण करेगी, हार मान लेगी। तो सरेंडर का मतलब ये होता है। एंड फाइनली और आखिरकार, वन डे एक दिन, आई विल बिकम मैं बन जाऊंगा, द रूलर यानी शासक, ऑफ द वर्ल्ड इस दुनिया का। द कनिंग जयकाल उस धूर्त सियार ने, चेंटेड यानी जाप किया, द मंत्र उस मंत्र का, उस धूर्त सियार ने
जाप किया। द एनिमल्स ऑफ द जंगल यानी जंगल के जानवर गैदर्ड इकट्ठा हो गए अराउंड द जयकाल उस सियार के चारों ओर एंड प्रोक्लेम्ड और घोषणा की या उसने ऐलान कर दिया द मतलब घोषित कर दिया द जयकाल सियार को टू बी द किंग ऑफ द जंगल यानी राजा का जंगल का राजा बनाने के लिए उस जानवरों ने जय सियार को मतलब सियार को घोषित कर दिया जंगल का राजा। द जयकाल वॉज ओवरजॉयड सियार ओवरजॉयड कहते हैं बहुत खुश। जब कोई चीज लिमिट से ज्यादा होती है तो वहां ओवर लगा देते हैं। बहुत खुश था। ही अरेंज्ड उसने प्रबंध किया द एनिमल्स जानवरों का यानी अरेंज का मतलब अरेंज किया इंतजाम किया जानवरों का इन द आर्मी फॉर्मेशन का मतलब एक सेना के रूप में एंड आस्क्ड और कहा टू एलिफेंट्स दो हाथियों से टू लीड का मतलब होता है नेतृत्व करने के लिए द आर्मी सेना का। उसने जानवरों को एक सेना के फॉर्मेशन में अरेंज किया और दो हाथियों से उस सेना का नेतृत्व करने के लिए कहा। टू प्रूव हिज माइट माइट कहते हैं ताकत यानी अपनी ताकत को साबित करने के लिए। ही ऑर्डर्ड उसने आज्ञा दी द लॉयन शेर को टू स्टैंड खड़े होने के लिए ऑन द बैक पीठ के ऊपर ऑफ द एलिफेंट्स हाथियों की यानी अपनी ताकत को साबित करने के लिए उसने हाथियों की पीठ के ऊपर खड़े होने के लिए शेर को आज्ञा दी एंड देन और तब ही सेड वो बैठ गया ऑन द लायन शेर के ऊपर टुगेदर साथ साथ विद हिज वाइफ अपनी पत्नी के एंड ऑर्डर्ड और आज्ञा दी क्रिएचर्स ऑफ माय किंगडम यानी मेरे राज्य के प्राणियों लेटस आओ अटैक हमला करें गणेशपुर पर। आओ लेटस जो है ये यहाँ पर एक लेटस का यूज प्रपोजल और सजेशन दो चीजों के लिए किया जाता है। इंपरेटिव सेंटेंस में ये इंपरेटिव सेंटेंस होता है। लेटस यानी आओ हमला करें गणेशपुर के ऊपर तो उसने ये एक प्रकार से प्रपोजल रखा उनके सामने। एज सून एज जैसे ही दे एंटर्ड उन्होंने प्रवेश किया गणेशपुर में। एंटर के बाद कोई प्रपोजिशन नहीं आती है। जैसे ही उन्होंने गणेशपुर में प्रवेश किया द पीपल लोग एंड द मिलिट्री और सेना ऑन सीइंग देखकर द बिग आर्मी बड़ी सेना को फेयर्स एनिमल्स यानी भयंकर जानवरों की रैन दौड़े हियर एंड देयर इधर उधर टू से बचाने के लिए देयर लाइफ अपने जीवन को। तो जैसे ही उन्होंने गणेशपुर में प्रवेश किया तो लोग और सेना उन भयंकर जानवरों की बड़ी सेना को देखकर इधर उधर दौड़ने लगे अपने जीवन को बचाने के लिए। द अनचैलेंज्ड जयकाल यानी अनचैलेंज्ड इस वर्ड को आप याद करिए। निर्विरोध यानी जिसका कोई सामना ना कर सके जिसको कोई चैलेंज ना कर सके तो उसको हम कहते हैं अनचैलेंज्ड यानी निर्विरोध। इसका कोई विरोध ही नहीं करने वाला था। अब तो निर्विरोध सियार रीच्ड पहुंचा था पहले से उस महल में एंड सेंट और भेज दिया अ मैसेज टू द किंग राजा को। तो निर्विरोध सियार उस महल में पहुंचा और राजा को एक मैसेज भेज दिया। द किंग रिसीव्ड द मैसेज राजा को वो मैसेज मिला विच रीड जिसमें लिखा था यानी हैंड ओवर यानी हवाले कर दो योर किंगडम अपने राज को टू मी मेरे यानी अपने राज्य को मेरे हवाले कर दो। हैंड ओवर का मतलब होता है किसी के हाथ में दे देना या हवाले कर देना। अदरवाइज नहीं तो या वरना बी प्रिपेयर्ड रेडी हो जाओ तैयार हो जाओ फॉर अ वॉर एक युद्ध के लिए। द किंग इंक्वायर्ड राजा ने पूछा ओ रॉयल प्रीस्ट हे शाही पुजारी व्हाट शुड वी डू यानी हमको क्या करना चाहिए। नाउ अब इट इज इम्पॉसिबल ये तो असंभव है टू फाइट लड़ना विद सो मेनी फियर्स एनिमल्स यानी विद का मतलब है साथ में इतने ज्यादा सो मैनी इतने ज्यादा भयंकर जानवरों के साथ है लड़ना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। योर हाइनेस महाराज बाई वर्च्यू ऑफ द मंत्र यानी मंत्र के गुण से वर्च्यू कहते हैं गुण या क्वालिटी तो मंत्र के गुण से द जयकाल सियार हैज बिकम बन गया है द किंग ऑफ द जंगल यानी जंगल का राजा। हाउ एवर लेकिन प्लीज लीव इट टू मी लेकिन कृपया लीव छोड़ दो इट इसको टू मी मेरे ऊपर इसको मेरे ऊपर छोड़ दो। आई हैव थॉट मैंने सोचा है ऑफर प्लान एक योजना टू डिफीट हिम उसको हराने की मैंने एक योजना सोची है। द रॉयल प्रीस्ट आंसर्ड यानी शाही पुजारी ने उत्तर दिया। कॉन्फिडेंटली का मतलब होता है पूरे विश्वास के साथ उसने उत्तर दिया। वेरी वेल बहुत अच्छे। मे गॉड मेक यू सक्सेसफुल इन योर मिशन यानी काश ईश्वर तुमको तुम्हारे मिशन में सफल बनाए।
सेड द किंग, राजा ने कहा। द रॉयल प्रीस्ट यानी शाही पुजारी वेंट गया टू द जयकाल, सियार के पास, एंड आस्क्ड, और कहा, वी आर, हम हैं, हम कैसे हैं, रेडी यानी तैयार, टू सरेंडर यानी आत्मसमर्पण करने के लिए हम तैयार हैं, हाउ एवर लेकिन, यू तुमको, हैव टू फर्स्ट प्रूव यानी हैव टू प्रूव यानी साबित करना होगा, फर्स्ट पहले, दैट की द एनिमल्स यानी जानवर, आर हैं, अंडर योर कमांड यानी तुम्हारे नियंत्रण में, ये तुम्हें साबित करना होगा पहले। टेल मी मुझे बताओ, व्हाट क्या, आई कैन डू मैं कर सकता हूं, टू कन्विंस विश्वास दिलाने के लिए तुमको, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है तो ये आश्चर्य में उसने कहा मुझे ये बताओ मैं तुमको विश्वास दिलाने के लिए क्या कर सकता हूं। द जैकाल आस्क्ड विद प्राइड, प्राइड कहते हैं घमंड के साथ, सियार ने कहा। आस्क द लॉयन, शेरों से कहो, शेर से कहो, टू रोर दहाड़ने के लिए, विद फुल माइट यानी पूरी ताकत के साथ, तो यानी पूरी ताकत के साथ शेरों से दहाड़ने के लिए कहो। इट इज डाउटफुल, ये संदेहपूर्ण है, दैट की द ऑल पावरफुल लायन यानी पूरे शक्तिशाली शेर, विल ओबे कहना मानेंगे, या सिंपल जयकाल, ये तो बड़ा संदेहपूर्ण बात है कि इतने शक्तिशाली शेर तुम्हारा मतलब एक साधारण सियार का कहना मानेगा, सेड द रॉयल प्रीस्ट, शाही पुजारी ने कहा। हाँ हाँ, वेट रुको एंड सी, और देखो, हाउ किस तरह से, द लायन विल ओबे शेर कहना मानेगा, माई ऑर्डर्स यानी मेरे आज्ञा का पालन करेगा। तो सेड द जयकाल, सियार ने कहा, एंड ऑर्डर्ड द लायन और शेर को मतलब आज्ञा दी, ओबे योर किंग अपने किंग का, अपने राजा का कहना मानो, रोअर लायन रोअर यानी शेर दहाड़ो। अब आगे क्या होता है, द लॉयन बिगेन शेर ने शुरू किया टू रोअर दहाड़ना, हाउ एवर लेकिन द रोअर दहाड़ ने, मेड ट्रेम्बल का मतलब होता है कांपने लगे, द एलिफेंट्स हाथी यानी मेड ट्रेम्बल यानी कांपने लगे हाथी, आउट ऑफ फियर डर के कारण, लेकिन उस दहाड़ की डर के कारण हाथी जो थे वो कांपने लगे, एंड दे स्टार्टेड और उन्होंने शुरू कर दिया, रनिंग अवे यानी भागना, और उन्होंने भागना शुरू कर दिया, एज अ रिजल्ट और परिणाम स्वरूप, द लॉयन फेल शेर नीचे गिरा, एंड सो डिड द जयकाल और गीदड़ भी नीचे गिरा। एंड सो का जब यूज किया जाता है तो जो काम पहले हुआ आगे भी वही होता है, शेर नीचे गिरा और गीदड़ भी यानी शेर भी नीचे गिरा। सीइंग द एलिफेंट्स हाथियों को देखकर, रनिंग दौड़ता हुआ, हेयर एंड देयर का मतलब है इधर उधर, हाथियों को दौड़ता देखकर, द अदर एनिमल्स यानी दूसरे जानवर भी, ऑल्सो यानी भी, पैनिक घबरा गए, एंड रैन और दौड़े, इन ऑल डायरेक्शन सभी दिशाओं में। इन दिस स्टैम्पीड, स्टैम्पीड को आप नोट कर सकते हैं, स्टैम्पीड का मतलब होता है भगदड़, और इस भगदड़ में द पुअर जयकाल बेचारा सियार वॉज ट्रैम्पल्ड टू डेथ। तो ट्रैम्पल्ड टू डेथ आपका एक फ्रेजल मतलब एक फ्रेज है जिसका मतलब है कुचलकर मर गया, ट्रैम्पल्ड यानी कुचलना होता है, डेथ मरना होता है, और इस भगदड़ में बेचारा सियार भी कुचलकर मर गया। अब बात करते हैं गिस्ट की, यानी इस स्टोरी से हमें क्या मोरल मिलता है। वन यानी किसी को, मस्ट एक्सेप्ट स्वीकार करना चाहिए, द रियलिटीज वास्तविकता ऑफ लाइफ जीवन की, यानी वन यानी व्यक्ति को या इंसान को जीवन की वास्तविकता स्वीकार करनी चाहिए। व्हाट इज बेनिफिशियल, व्हाट क्या इज बेनिफिशियल उपयोगी है या उपयोगिता है, फॉर वन, व्हाट इज बेनिफिशियल फॉर यानी वर्ड मीन्स क्या, इज मीन्स बेनिफिशियल उपयोगी, फॉर के लिए, वन यानी इंसान कोई, माइट नॉट बी नहीं हो सकता है, हेल्पफुल सहायक, फॉर द अदर दूसरों के लिए, वेल यानी भी, यानी जो किसी के एक इंसान के लिए अगर उपयोगी है तो जरूरी नहीं वो दूसरे इंसानों के लिए भी उपयोगी या हेल्पफुल सहायक साबित हो। द जयकाल सियार वॉज सीवरली मिस्टेकन यानी गहरी यानी बड़ी गलती कर दी थी, दैट की ही कैन रूल द वर्ल्ड की वो इस दुनिया में शासन कर सकता है। एज अ रिजल्ट एक परिणाम स्वरूप ही लॉस्ट हिज लाइफ अपने अपना जीवन खो दिया। वन इंसान को शुडंट यूज नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, वंस पावर्स यानी अपनी शक्तियां और स्टेटस यानी हैसियत, टू क्रिएट ट्रबल फॉर अदर्स यानी इंसान को दूसरों के लिए परेशानी पैदा करने के लिए अपने स्टेटस और अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें ताकि समय पर आपको हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।